प्रश्नावली 7.2 का आज क्वेश्चन नंबर है 8। चलो इसको पढ़ते हैं। यदि ए और बी यानी कि इसके पॉइंट दे रखे माइनस के 2 कोमा माइनस 2 और 2 कोमा माइनस 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड किस पर ए बी पर स्थित हो। हमारे पास ए और बी के पॉइंट भी दे रखे हैं और बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ताकि उसके लिए एक शर्त दी है ए पी बराबर 3/7 ए बी और पी रेखाखंड किस पर स्थित है ए बी पर। चलो जी हम क्या करते हैं यहाँ पर एक रेखाखंड बनाते हैं जिसका नाम क्या है ए और बी और बिंदु जो पी मतलब पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है तो मैं क्या करता हूँ एक पॉइंट लेता हूँ पी जो कि इस ए बी पर ही स्थित है। चलो जी ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान कितना है, ए का मान है माइनस के 2 कोमा माइनस 2 माइनस के 2 कोमा माइनस के 2 और बी का कितना है हमारे पास 2 कोमा माइनस के 4 है और उसके बाद क्या कहा एक शर्त दी है एपी बराबर कितना 3/7 ए बी। चलो इसको लिखता हूं एपी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है ना ए बी। लो जी हमारे पास सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अनुपात निकालने हैं, ठीक है ना। जहां हमने अनुपात निकाल लिया उसके बाद हम निर्देशांक भी ज्ञात कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो ये जो आपको शर्त दी है ना ये इससे ही क्या निकल जाएगा हमारे पास अनुपात निकलेंगे। जो बट्टे में 7 इसे कहाँ ले जाओ गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा 7 AP और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 AB। क्लियर। अब उसके बाद 7 AP बराबर 3 भी जुगा तो रखना है। यहाँ पर जो AB है यानी कि जो AB रेखाखंड है इसको तोड़कर लिख सकता हूँ AP प्लस BP में, AP प्लस BP, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अंदर करनी है मल्टीप्लाई यानी 7 AP बराबर 3 की AP में 3 AP हो जाएगा और प्लस 3 की BP में कितना हो जाएगा 3 BP। अब उसके बाद AP वाले एक तरफ कर लो, ये प्लस का 3 है AP है इसे इधर ले जाओ तो क्या का हो जाएगा माइनस का, यानी 7 AP के पास चला गया माइनस का 3 AP और बराबर इधर क्या बचा है, इधर क्या बचा है 3 BP। अब बचा कितना है हमारे पास 4 AP बच जाएगा इसमें से घट के, ठीक है ना। 7 AP में से 3 AP गया तो कितना बचा 4 AP और बराबर इधर क्या बचा है 3 BP। क्लियर बात। अब देखो जो 4 है गुणा में वो कहाँ चला जाएगा 3 के बटे में यानी कि AP बराबर 3/4 और जो BP इसे इधर ले जाओ इसके बटे में BP, यानी मैं कह सकता हूँ AP बटा BP बराबर कितना है 3/4 या मैं बोल सकता हूँ AP अनुपात BP बराबर 3/4। या एक बात और कि AP को आप क्या मान लो यहाँ पर M1 और इसको क्या मान लो M2, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AP की जगह M1 अनुपात M2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4। लो जी ये तो आ गया आपके अनुपात, ठीक है ना, हमने यहाँ मान लिए। अब उसके बाद क्या ज्ञात करने हैं निर्देशांक किसके, बिंदु P के। अब जब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो यहाँ क्या ले लो X और Y और इसको मान लो X1 Y1 और इसको मान लो क्या X2 Y2। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलो जी करते हैं किसके, बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के क्या लिखने हैं यहाँ पर निर्देशांक, और निर्देशांक का फॉर्मूला तो आपके याद है ही, ठीक है ना, पक्का याद हो गया होगा। चलो जी मैं लिखता हूँ x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। अब x इजकल टू निकालने हैं पहले तो M1 का मान कितना आया है हमारे पास, देखो 3, M1 का मान कितना है 3 है और M2 का मान कितना है 4 है, तो M1 का मान 3 गुणा X2 का मान कहाँ मिलेगा, X2 का मान मिलेगा ये देखो X2 का मान है 2 और प्लस M2 का मान कितना है 4 है, ये 4 है और गुणा X1 का मान कितना है, X1 का मान बताओ, X1 का मान कितना है माइनस का 2 और अपोन में हमें क्या करना है M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 तो हमारे पास 3 और 4 है तो हम यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 4 क्योंकि रेशो यहाँ पर जुड़ रहे हैं अनुपात। अब x इजकल टू 3 दूनी कितना 6 प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और बटे में 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 2 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 7 यानी घटाने पर, ठीक है ना। लो जी x के तो निकल गए। अब किसके लिए काम करेंगे, किसके लिए करेंगे y के लिए। चलो जी मैं यहाँ लिखता हूँ y बराबर फॉर्मूला क्या है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना। अब y इजकल टू M1 का मान वही 3 है, आप मैंने शुरू में यहाँ भी लिखा था, तो 3 गुणा Y2 का मान कितना है, Y2 का मान है माइनस का 4 और प्लस M2 का मान क्या है, M2 का मान क्या है यहाँ पर 4 है और गुणा Y1 का मान भी कितना है यहाँ पर माइनस का 2 है
और अपॉन M1 प्लस M2, यानी यहाँ अनुपात मैंने लिख दिया था M1 M2 के कितने 3 + 4, तो यहाँ भी कर दो 3 + 4 क्योंकि M1 M2 के मान 3 और 4 है। अब y इजकल टू 3 चौक माइनस के कितना 12 और माइनस के ही कितने हो जाएंगे प्लस माइनस, माइनस और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और बटे में ये क्या है 7। अब y इजकल टू कितना आएगा माइनस का 20 हो जाएगा जुड़ने पर, क्योंकि दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे पर चिन्ह क्या आएगा माइनस का और बटे में क्या है 7 है। अब y का मान आ गया ये, तो यानी कि आप लिख सकते हो क्या x का मान भी आपके पास आ गया, y का भी आ गया, जो कि मैंने क्या निर्देशांक मान रखे थे। तो आप लिख दो अतः क्या, अतः बिंदु किसके, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x का मान कितना है -2/7 और y का मान -20/7 है। ठीक है ना, ये लो जाओ, यह क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।